बहू देख, कुछ भी चाहिए होगा तो बता देना, क्योंकि तुम अभी नई नई हो ना, तो इसलिए तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए। ठीक है मम्मी जी, बता दूंगी। फिलहाल तो मुझे वाईफाई का पासवर्ड बता दीजिए। वो राघव जी जल्दी ऑफिस चले गए तो मैं उनसे पासवर्ड ले नहीं पाई। अब आप ही बता दो मम्मी जी, क्या पासवर्ड है? हाँ हाँ, पासवर्ड है ना, यो हनी सिंह 1 2 3। वाह वाह मम्मी जी, बड़ा अच्छा पासवर्ड है। और फिर बहू फोन ऑन करके बैठ जाती है। बहू, मैं ना सोने जा रही हूँ, तू भी आराम कर ले, शाम को चलेंगे कहीं घूमने। वो मम्मी जी, मैं 2 बजे से ऑफिस के काम में लग जाऊंगी और रात के 1 बजे ही फ्री होंगी मैं। अरे नहीं नहीं बहू, काम से तो तुझे 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो क्या है ना, मैं अकेले में तो बोर हो जाती हूँ। ठीक है ना, अकेले में अगर आप बोर हो जाती हैं तो राघव को बोल दीजिए, वो नौकरी छोड़ देंगे। वैसे मैं और राघव हम दोनों बराबर ही कमाते हैं। हाय रे, कैसे बात कर रही है, कल को बच्चा भी क्या वही देगा। अरे काम न करना, घर के लिए नौकरी छोड़ देना, ये सब जिम्मेवारी औरतों की ही तो होती है। क्यों मम्मी जी, कहीं लिखा है क्या? इंदिरा गांधी ने तो देश संभाल लिया था, वो भी तो औरत थी। अरे ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है बहू, तू हर बात पर जुबान लड़ाती रहती है। मेरी नहीं बनेगी तुझसे। बहू चुप हो जाती है कि अब इससे आगे क्या कहना। शाम को काम वाले के सामने, क्या नाम है तुम्हारा? जी शिवानी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी 4, मतलब 5, 5वां पेट में, मतलब होने वाला है। तो तुम काम क्यों नहीं छोड़ देती, पति कमा रहा है ना। अरे ना ना बहू रानी, काम तो कभी ना छोड़ूं। पति को बीवी तभी अच्छी लगती है जब वो कंधे से कंधे मिलाकर चलती है। अब कौन सा वो टाइम रह गया है कि एक कमाए और सारे खाएं। देखा मम्मी जी, अनपढ़ को भी पता है कि अपने लिए और परिवार के लिए क्या सही है। सास कुछ नहीं बोलती। क्यों रे, जब शादी से पहले तू बहू को देखने गया था तो मैंने तुझे कहा था कि अकेले में बात कर लेना, तो क्या बात की थी तुम दोनों ने? क्यों, क्या हुआ मम्मी? कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी बीवी की। सोच देखी है, लगता है कि जैसे दूसरे लोग की है वो। हाँ माँ, ऐसा तो लगता ही है कि वो तो है ही किसी दूसरे लोग की। मुझे तो लगता है कि जैसे वो अप्सरा है किसी परी लोग की। चुप, बिल्कुल चुप, पागल कहीं का। बहू का ज्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं, और ना ही उसकी सोच। हाँ, वैसे मैंने ये पूछा कि उस टाइम क्या बात हुई थी तुम्हारी, ये बोल। माँ, वैसे कुछ खास याद तो नहीं, पर हाँ वो ये कह रही थी कि उसे लड़का लड़की में फर्क करने वाले लोग पसंद नहीं, वो नौकरी नहीं छोड़ेगी। और हाँ, कह रही थी कि वो भले ही शादी कर रही है पर वो कुछ करके दिखाना चाहती है दुनिया को, और सास को कुछ नहीं दिखाना चाहती करके, कि जाए रसोई में जाकर कुछ बनाकर लेकर आए। सास बनी हूँ मैं, पर मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं बात करता हूँ उससे। और फील लेने के लिए ये करना कि कोई किटी पार्टी कर लो आप अपनी सहेलियों के साथ। अरे हाँ ये सही है, मैं सबको बोल देती हूँ। अगले दिन, बहू आज मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं तुझे देखने के लिए, तो तुम अच्छा सा बना लेना आज कुछ। पर मम्मी, आज तो मेरी घर पर मीटिंग है, कुछ जूनियर आ रहे हैं मेरे ऑफिस से। देख बहू, ये तेरा ससुराल है, तेरा घर नहीं। मेरा घर नहीं है मतलब? तो किसका घर है ये? यही क्लियर नहीं है तुझे? ये मेरा घर है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, और तू? जैसा आप बोल रही हो, मुझे तो लगता है कि मैं नौकरानी हूँ। देख बहू, हमने अपने से कम पैसे वालों के घर शादी इसीलिए की थी कि हमें बहू चाहिए थी जो ससुराल को ससुराल समझे, सास को सास समझे और घर के कामकाज करे। देखिए मम्मी जी, अगर यही रिश्ता आप 2 साल बाद लाते तो हम भी आपकी तरह पैसे वाले होते। मेरी जॉब लगते ही मेरी शादी करा दी। हाँ तो ठीक है ना, पैसे वाले बन तो नहीं पाए ना। कल मेरी सहेलियाँ आएंगी, उनकी खातिरदारी करना। सब बड़े बड़े लोगों की बीवियाँ हैं। बड़े बड़े लोगों की बीवी है ना, या खुद भी बड़ी हैं? अरे मैं तो सोचती हूँ कि पति के पैसों पर क्या अकड़ दिखाना, खुद कुछ करके बड़ी बने। अरे बस कर, जब वो कल आएंगी ना तब तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी कि तू किस लायक है। मम्मी जी, ये किट्टी पार्टी कब तक चलेगी? क्योंकि मैंने अपने जूनियर्स को ऑफिस से मीटिंग के लिए घर पर बुलाया है। देखते हैं, वो तो अब घर आए मेहमान को घर से भगा तो नहीं सकती ना मैं। बहू, मेरा नाम मिसिस गुप्ता है, मेरे पति एक कंपनी में मैनेजर हैं। अगर तुम्हें कोई जॉब चाहिए हो तो बताना। जी नहीं, मुझे जॉब की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी कंपनी के साथ। अरे बहू, वो बता रही है कि उनके पति बहुत बड़े हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब जा अंदर और कुछ खाने पीने का सामान ले आ।
बहू नौकर के साथ खाने पीने का सामान लेकर आती है। अरे नौकर, सोनिया तूने नौकर कब रखा? तू तो घर के काम के लिए बहू लाई थी, तो अब नौकर क्यों? वो क्या है ना, बहू भी वर्किंग है, मैं तो हाउसवाइफ थी तो घर का सारा काम मैं खुद ही करती थी। पर अब बहू बेटा नहीं चाहते कि मैं घर का काम करूं। अरे दुनिया में और भी बहू हैं जो ऑफिस के साथ घर का काम भी करती हैं, वो गलत है क्या? वो बहू, मेरे पति इतने बड़े कंपनी के मैनेजर हैं, मैंने फिर भी घर के काम के लिए नौकर नहीं रखा। तभी बेल बजती है। बहू नौकरानी से कहती है, मेरे ऑफिस से कुछ लोग आए होंगे, उन्हें अंदर ले आओ। अच्छा, घर पर मीटिंग है, फिर तो हम चलते हैं भाई, बहू तो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है। नहीं नहीं आंटी जी, वो बस 10 मिनट की मीटिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों जाऊं, जूनियर को ही घर पर बुला लेती हूँ। बस पेपर पढ़ के सिग्नेचर ही करना है, ज्यादा देर का काम नहीं है। आप सब किटी पार्टी चालू रखो। पर जैसे ही बहू के ऑफिस से जूनियर आते हैं, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सहेली के घर कुछ काम था क्या? आप हमारे मैनेजर को जानती हो क्या? हाँ, ये मेरे पति हैं और ये हमारी कंपनी की बॉस हैं, बहुत इंटेलिजेंट है ये। अरे इन्हीं के आने के बाद तो कंपनी ने तरक्की की है और मेरी तनख्वाह भी इन्हीं ने बढ़ाई थी। अरे आप कैसी बात कर रहे हो गुप्ता जी, आपका काम देखकर ही आपकी सैलरी बढ़ी थी। चलो अच्छा है आप यहीं आ गए, मैं साइन कर देती हूँ फाइल देखकर। और इतना आप सब अपनी किटी पार्टी एंजॉय कीजिए सबके जाने के बाद। अरे वाह बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि औरत और आदमी में कोई फर्क नहीं होता। अब तो हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ बहू। थैंक यू मम्मी जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।